चंडीगढ़ में इस वक्त स्वामी रामदेव कुछ बोल रहे हैं, सीधे वहां का रुख कर लेते हैं। चाहिए ये फोटो सेशन करवा रहे मेरा। लो ये लो, दोनों ले लो, ठीक है, ठीक, धन्यवाद। मुझे लगता है सबके माइक फिट हो गए होंगे, है जी? कुछ बाकी है? शुरू करें? 2 मिनट। चलो 2 मिनट अभी मैं अपनी बात पहले कह देता हूं 5 मिनट में, फिर आप जो प्रश्न पूछेंगे मैं पूरी निष्पक्षता के साथ उसका उत्तर देना चाहूंगा। ओम ओम। ओम ओम। मुझे लगता है आवाज ठीक आ रही होगी सभी तक, ठीक। चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि स्वामी रामदेव जो मिशन 2014 पर लगे हुए हैं, फिलहाल कहा यह जा रहा है कि 2 मिनट में जैसे ही वहां पर जो मीडियाकर्मी मौजूद हैं उनके कैमरे ठीक हो जाएंगे, उसके बाद वो संबोधन की शुरुआत करेंगे। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की कवायद के तहत रामदेव भी लगे हुए हैं। बहरहाल इस मंच से चंडीगढ़ से वो क्या कुछ बोलते हैं, इसी पर सभी की निगाहें टिकी रहने वाली हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड आपदा के आज 1 महीने पूरे हो रहे हैं। उम्मीद उस लिहाज से भी की जा रही है कि स्वामी रामदेव हो सकता है जिस युवा भारत की शुरुआत कर रहे हैं इस मंच से, दरअसल आप उनके ठीक पीछे देख पा रहे हैं जो बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, उसमें इस बात का जिक्र है आज क्या कुछ वो उत्तराखंड पीड़ितों के लिए कहते हैं। साथ ही आगामी इलेक्शन को लेकर स्वामी रामदेव की ओर से इस मंच के जरिए क्या कहा जाता है, इसी पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। अपनी कुछ ऐसी बातें जिनको योजनाबद्ध तरीके से स्वामी रामदेव अक्सर कहते हुए चले आए हैं मिशन 2014 को लेकर, उसी के तहत माना यह जा सकता है कि इस मंच से आज वो भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको सजाए मौत मिलती है, उसकी सारी संपत्ति जब्त हो जाती है। चीन के पूर्व रेल मंत्री लियू जिजोन को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने में सजाए मौत हुई और उनकी संपत्ति पूरी जब्त हुई, ये पूरी दुनिया ने देखा। हिंदुस्तान का रेल मंत्री जब भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा जाता है तो सीबीआई उसको सरकारी गवाह बना देती है और उसको क्लीन चिट देती। चीटिंग करने वालों को सीबीआई की क्लीन चिट और देश के लिए काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के लिए देश के लुटेरे खानदान के खिलाफ जंग लड़ने वाले बाबा को अपराधी मान करके उसके पीछे डबल सीबीआई लगा दी जाती है। जिस तरह से चीन के रेल मंत्री को शूट करने का आदेश कोर्ट ने दिया, ऐसे ही हिंदुस्तान के भी जो लूट करने वालों 2-4 को शूट कर दिया जाता तो हिंदुस्तान की ये दुर्दशा नहीं होती जिस दुर्दशा से आज हिंदुस्तान गुजर रहा है। भाई बहनों, मैं आपके माध्यम से एक बात सत्ता के गलियारों तक पहुंचाना चाहता हूं। आखिर 1000 साल तक मुगलों ने, बादशाहों ने, अंग्रेजों ने, राजा रानियों ने जितना हिंदुस्तान को नहीं लूटा, उससे ज्यादा 67 वर्षों में इस अकेले नेहरू गांधी खानदान ने हिंदुस्तान को लूटा। और ये मेरा मात्र आरोप नहीं है, इसके पूरे तथ्य मेरे पास में है। बोफोर्स घोटाले से लेकर के कोयला घोटाला, दामाद घोटाला, एक हजारों घोटालों की लंबी फहरिस्त है। आखिर ये घोटाले किसके संरक्षण में हुए, किसकी छत्र छाया में हुए और इन घोटालों में मोटा माल किन्होंने काटा? कांग्रेस घोटालों के बारे में एक शब्द नहीं बोलती है। मुझसे लोग बोलते हैं बाबा आपने मोदी का समर्थन क्यों कर दिया?
मैंने कहा इस देश में दो विकल्प सामने दिख रहे थे, एक मोदी और दूसरे कांग्रेस के युवराज। मैंने मोदी को समर्थन इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों पर सहमति जताई। उससे पहले मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से भी मिला, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से भी मिला, लेकिन उन्होंने कहा बाबा जी आपके मुद्दे तो ठीक हैं, लेकिन हम इनके ऊपर काम नहीं कर सकते, हम लाचार हैं। हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बंधक बना लिया है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र का इस पार्टी ने कत्ल कर दिया है। और बात करते हैं कौन सांप्रदायिक है, कौन सांप्रदायिक नहीं है। सेक्युलर और गैर सेक्युलर की बात करके इस देश को तोड़ना चाहते हैं। अरे इस देश के लोग जन्म और स्वभाव से ही गैर सांप्रदायिक हैं। कांग्रेस ने इस देश को गैर सांप्रदायिक पंथ निरपेक्ष नहीं बनाया। और सांप्रदायिकता और गैर सांप्रदायिकता, इससे काला धन आने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार मिटने वाला नहीं है। इस मुद्दे से व्यवस्था नहीं बदलने वाली है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी खत्म होने वाली नहीं है। देश की हिफाजत होने वाली नहीं है। देश की सुरक्षा और समृद्धि सांप्रदायिकता और गैर सांप्रदायिकता के मुद्दे से नहीं होने वाली, लेकिन इसी को मुद्दा बनाना चाहते हैं। तो मेरे सामने दो विकल्प थे। एक वो व्यक्ति था जो देश हित के मुद्दों पर बोलता भी है और करके भी उसने दिखाया है, और दूसरा कांग्रेस का भावी प्रधान। तो मेरे सामने दो विकल्प थे। एक वो व्यक्ति था जो देश हित के मुद्दों पर बोलता भी है और करके भी उसने दिखाया है, और दूसरा कांग्रेस का भावी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाला युवराज। उसने काले धन के बारे में एक बार भी मुंह नहीं खोला, कुछ भी नहीं बोला। भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे बनेगा इसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। व्यवस्था परिवर्तन के बारे में कभी अपनी एक राय नहीं रखी। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी कैसे मिटेगी, कैसे देश से नक्सलवाद और आतंकवाद खत्म होगा, इसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। यहां तक कि जब पिछले दिनों उत्तराखंड में बाढ़ आई, उस आपदा में 1 लाख से ज्यादा देश के श्रद्धालु फंस गए। 10,000 के करीब लोगों की लाशें हिमालय क्षेत्र में बिछ गई। 16-17 तारीख को एक दुर्घटना होती है, पूरे देश में मातम छा जाता है। और जिसको आज पढ़े लिखे युवक फेसबुक पर भोंदू और पप्पू कहते हैं, वो कांग्रेस का युवराज अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ में अपने जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए विदेश में चला जाता है। वैसे तो कांग्रेस को खत्म करने के लिए उस खानदान में ऐसा भोंदू और पप्पू पैदा हो गया है, किसी दूसरे को जरूरत ही नहीं है उनको पराजित करने के लिए। उस पार्टी का विनाश करने के लिए वो अकेला ही काफी है। लेकिन फिर भी क्योंकि देश बहुत बड़ा है और इसमें जागरूकता फैलनी चाहिए, इसलिए पूरे देश में हमें जागरण कर रहे हैं। और कांग्रेस के पास में आज ताकत के तौर पर दो ही चीजें हैं, एक नकली सरने। चंडीगढ़ से बाबा रामदेव को लाइव आप सुन रहे थे। सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए और ये कहा है कि दरअसल नरेंद्र मोदी को अगर मैंने चुना है 2014 के लिए, उन्हें समर्थन दिया है, तो उसके पीछे वजह क्या है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे फौरन हाजिर।